मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। फिर दोनों खिलाड़ी कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। अपने त्याग पत्र में को विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। विनेश फोगाट राजनीति में आने के बाद से राजनीतिक अखाड़े में किस तरीके से अपने विरोधियों को चित करेंगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विनेश खेल के अखाड़े में बड़े बड़ों को चित कर चुकी है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए विनेश फोगाट का अब तक का सफर दिखाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन के जरिए देखिए। विनेश देश की कद्दावर महिला पहलवान रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश का जन्म हुआ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा भी ये अपने नाम कर चुकी हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुकी थी। ओवरवेट की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2023 में आंदोलन भी किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट की तरीके से बजरंग पूनिया का नाम भी भारतीय कुश्ती में बेहद सम्मान से लिया जाता है। बजरंग हिंदुस्तान के टॉप पहलवानों में से एक है जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को कई पदक दिलाए हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बजरंग पूनिया का अब तक का सफर दिखाना चाहता हूं, वो भी स्क्रीन पर लाइए। बजरंग पूनिया का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खुदान गांव में हुआ। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2018-22 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था। 2018 के एशियन खेलों में गोल्ड मेडल विजेता पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, शामिल हुए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट 4 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दोनों पहलवानों की राहुल गांधी से यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद ही यह कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों खिलाड़ी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब दोनों आधिकारिक तौर से कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेते ही दोनों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी बेटियों के साथ हुए अन्याय के साथ थी, बाकी पार्टियां हमारे साथ थी। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बजरंग पूनिया को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी।